बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का ये हमारा लेक्चर एसएसटी मैथ फिज़िक्स 2025 का 4 नंबर लेक्चर है। और आज के इसी लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्क्रू गाज। ज़्यादातर लोग इसको स्क्रू गेज भी कहते हैं और कुछ लोग इसको स्क्रू गाज कहते हैं, नो मैटर। लेकिन आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गाज या स्क्रू गेज, ये क्या होता है, इसका पिच किसे कहते हैं, इसी तरह इसका लीस्ट काउंट क्या है, और अगर हम इसके साथ किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करना चाहे तो फिर उसके स्टेप्स क्या होंगे। और इसमें डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज़ इस पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी डिवाइस यानी इसी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, स्क्रू गेज। तो यहाँ पर लिखा है अ डिवाइस यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय रोटेटरी मोशन ऑफ सर्कुलर स्केल और इट इज़ कॉल्ड स्क्रू गाज। कि इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन को मेजर करने के लिए। यानी ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए। लेकिन इसी में भी एक मेन स्केल होता है और एक इसके ऊपर एक रोटेटरी स्केल होता है जो स्लाइड करता है, जो आगे पीछे मूव करता है। ठीक, सर्कुलर स्केल इसे कहते हैं या इसको रोटेटरी स्केल भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको ये जो डिवाइस नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसे कहते हैं स्क्रू गाज। और इसके नीचे एक जो है वो मेन स्केल होता है। ठीक, यहाँ से आपको नज़र आएगा और ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये एक स्केल इसके ऊपर रोटेट करती है। आप इसको मूव कराओगे और ये स्केल जो है इसके ऊपर रोटेट होती है और इस ज़रिए जो है हम लोग इसको मेजर करते हैं। मतलब ये जो आपको नीचे वाला नज़र आ रहा है ये मेन स्केल है और ये जिसकी रीडिंग आपको नज़र आ रही है ये इसके ऊपर जो है वो रोटेटरी या सर्कुलर स्केल है। अब आप इसको घुमाओगे तो इसी तरह यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी डायमीटर वगैरह भी आपके पास आ जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि अगर हम वर्नियर कैलिपर के साथ कर सकते हैं मेजरमेंट तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो ज़ाहिर बात है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा कम है। इसका लीस्ट काउंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये उससे बहुत ज़्यादा कम वैल्यू को भी मेजर करता है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास एक टर्म यहाँ पे आ रहा है पिच, ये पिच किसे कहते हैं, इसके ऊपर ज़रा हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें कि पिच, जिस तरह आप लोग 3 तरह का आप लोगों ने पिच का नाम सुना होगा। एक आप लोगों ने सुना होगा पिच क्रिकेट में, एक आप लोगों ने सुना होगा पिच का नाम अगर कोई 10th ग्रेड की फ़िज़िक्स पढ़ी है वहाँ पे साउंड चैप्टर। ठीक है, और इसी तरह एक आज हमारे पास है स्क्रू गाज में पिच किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिकेट आप खेलते हो उसमें 2 विकेट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं पिच। ठीक, इसी तरह आपके पास जब साउंड के चैप्टर के अंदर आप पिच डिस्कस करोगे तो वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, कि पतली और मोटी आवाज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पिच। और एक आज ये आपके पास है और वो है पिच ऑफ स्क्रू गाज। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। अब ये वाली जो स्केल है ना, ये वाली, इसे कहते हैं रोटेटरी या सर्कुलर स्केल। ठीक, ये पहला इस जो है ना ये स्केल यहाँ तक होती है। ठीक, बिल्कुल इसके ऊपर बाउंड होती है, मतलब बिल्कुल क्लोज होती है। और जैसे जैसे आप इसको रोटेशन दोगे तो ये स्केल आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी, उसी तरह जाएगी जिस तरह आप लोग नट को टाइट करते हो। ठीक है, नट को जब आप लोग घुमाते हो तो वो नट आगे की तरफ जाता है या आप घुमाते हो वो बैकवर्ड आता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरफ इसकी रोटेशन करते हो। तो यहाँ पर भी यही सीन है। अब पिच किसे कहते हैं तो यहाँ पर लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। कि जब आप इस सर्कुलर स्केल को रोटेशन दोगे तो ज़ाहिर बात है ये नीचे वाली स्केल के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, अब ये एक बार रोटेट करने से नीचे वाले स्केल के ऊपर कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है, कवर करता है, इसको हम लोग बोलेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गेज। यानी हम ये पढ़ेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर स्केल, कि ये स्केल कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है, कवर करता है जब आप इसको एक बार रोटेट करते हो ये मेन स्केल के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं पिच। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसकी कुछ कंपोनेंट्स है, आप लोग ज़रा इसको देखें। ये फिगर में आपको नज़र आ रही होगी
आप देख के ज़रा यहाँ पे मैं वाज़े कर देता हूँ कि ये जो साइड है, ठीक, इसको कहते हैं एनविल, इसके दूसरे साइड पर जो है इसे कहते हैं स्पेंडल, ठीक, और नीचे ये जो लाइन होती है मेन स्केल के ऊपर इसे कहते हैं डेट्रम लाइन या सेंट्रल लाइन, ये मेन स्केल के ऊपर होती है, ठीक। इसी तरह ये जो आप इसको मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली जगह इसे कहते हैं थिम्बल, ठीक, और इस तरह ये मेन स्केल है, और ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है इसे कहते हैं स्फेयर, और ये जो आपको बैक साइड पे नज़र आ रही है इसे कहते हैं रैकेट, ठीक। अब इस रैकेट, बाकी चीज़ें तो आपको सारी क्लियर होगी, मतलब नाम है सिर्फ उनका, लेकिन ये रैकेट का इस्तेमाल होता है। रैकेट का इस्तेमाल ये होता है कि जब आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हो, ठीक, अब कोई लड़का बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है और वो इसको टाइट करता है, तो ज़ाहिरी बात है उसके पास एक मेजरमेंट आएगी, और दूसरा लड़का है वो ज़रा सी कम फोर्स लगाता है तो उसके पास दूसरी तरह की रीडिंग आएगी। फिर एक लड़का है वो एवरेज सा रखता है तो उसके पास मुख्तलिफ आएगी। कि आप ये जो सर्कुलर या रोटेटरी स्केल है आप इसको यहाँ से ना घुमाएं, बल्कि आप ये रैकेट को रोटेट कराएं। जब आप इसको घुमाओगे तो यहाँ से टिक टिक की आवाज़ आएगी। जब ये आवाज़ आएगी इसका ये मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ठीक। अब मज़ीद रोटेशन से नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे से रोटेट करोगे तो फिर या तो बहुत ज़्यादा टाइट आ जाएगा या बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एरर के चांसेस है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर वी यूज़ रैकेट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम बात करेंगे इसी स्क्रू गाज का लीस्ट काउंट, कि इसका लीस्ट काउंट कैसे, मतलब कितना होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज, ठीक है। अच्छा अब आप इसको ज़रा रीड करें, ये क्या कहता है। द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय अ स्क्रू गाज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज। देखो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में भी बताया था कि हम कम से कम कितना डिस्टेंस जो है वो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो वो उसी इंस्ट्रूमेंट, उसी डिवाइस का लीस्ट काउंट आता है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था मीटर रूल के लिए, उसके लिए था 1 मिलीमीटर। कल के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर का, उसका आया था 0.1 मिलीमीटर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज, जो कि क्या होगा 0.01 मिलीमीटर। और इसको ज़रा मैं डिस्कस करता हूँ। अब आपके पास कैसे आएगा, तो आप कहोगे द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग इट्स पिच बाय द टोटल नंबर ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन। कि आप अगर लीस्ट काउंट मेजर करना चाहते हो, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्नियर कैलिपर का कैसे जो है आप लोगों ने मेजर करना है। तो उसके दो तरीके थे। एक तरीका क्या था कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल की डिवीजन के दरमियान डिफरेंस निकाला था, एक बात। फिर दूसरा तरीका ये था कि आप मेन स्केल की डिवीजन की एक डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल था। लेकिन आज के इस लेक्चर में क्या होगा कि आप डिवाइड करोगे इसी स्क्रू गाज का पिच और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑन सर्कुलर स्केल। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पिच है 0.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीज़न है वो क्या है 50 है, तो जब आप इसके लीस्ट काउंट को मेजर करना चाहोगे तो लीस्ट काउंट इसका फिर कुछ इस तरीके से आएगा कि 0.5 को आप लोग डिवाइड करोगे 50 के साथ, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 0.01, और ये इसी स्क्रू गाज का लीस्ट काउंट होगा। यानी पिच ऑफ स्क्रू गाज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये 50 है और इसके जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो 0.5 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे तो इससे आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखिए ये एमसीक्यू जा सकता है। अभी तक जो हम लोगों ने पहले पढ़ा ये इसका स्क्रू गाज का लीस्ट काउंट कितना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसकी पिच क्या है, ठीक, वो भी हो गया। फिर ये है कि लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो पिच ऑफ स्क्रू गाज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। दूसरी बात, चौथी बात ये हो गई कि सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन कितनी होती है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये 50 होती है, ठीक। और इसी तरह आप लोग ये मुझे बताएं कि जो रैकेट है इसका यूज़ क्या है, तो ज़ाहिर बात ये एरर को रिड्यूस करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम मज़ीद जाते हैं आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, आप लोग ज़रा इसको अंडरस्टैंड करें यहाँ पे।
अब मैं कहता हूँ कि इफ़ द पिच ऑफ स्क्रू गाज इज़ 0.5 मिलीमीटर, कि अगर स्क्रू गाज का जो पिच है वो 0.5 है और इसकी डिवीज़न जो है वो मतलब सर्कुलर स्केल के ऊपर वो कितनी है 50 है, देन द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। कि आप लोग अगर मतलब किसी भी चीज़ की डायमीटर को मेजर करोगे तो कुछ स्टेप्स आपके पास इस तरीके से होंगे और आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहला उसमें ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो पहला ये है कि आप लोगों को लीस्ट काउंट का और पिच का पता होना चाहिए। नोट द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गाज, कि ये आपको कंफर्म जो है वो पता होना चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को क्या कहती है कि प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्पिंडल एंड एनवल, नाउ टर्न द थिम्बल अंटिल द एनवल एंड स्पिंडल ग्रिप जेंटली द ऑब्जेक्ट, then turn the racket until it start to click. The racket prevent the user from exerting too much pressure on the object। कहते हैं कि आप लोग इस तरह करें कि एनवेल और स्पेंडल के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक, और थिम्बल को जो है वो जेंटली रोटेट कर दे और ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ग्रिप कर लेगा उसको। और दूसरी बात यह कि फिर आप उसको रैकेट को रोटेट करें और जब रैकेट से टिक टिक की आवाज़ें आएगी तो इसका ये मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे फिक्स हो चुका है, अब मज़ीद फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब थर्ड नंबर पॉइंट को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। वो कहता है रीड द मेन स्केल रीडिंग। फॉर एग्जांपल इन फिगर 1.4 द एज ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ लाइंग बिटवीन 5.5 एंड 6 मिलीमीटर। कि आप लोग जो है उसको देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल आपने उसको वहाँ पे रखा है और जब आप इसको देखोगे इसी फिगर के अंदर तो वो कहता है कि आपके पास रीडिंग कितनी आ रही है बिटवीन 5.5 एंड 6 मिलीमीटर। कि ये देखें यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, और ये 5.5 और 6 के दरमियान यानी 5.5 से ज़्यादा है और 6 से कम है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज़ मोर देन 5.5 एंड लेस देन 6 मिलीमीटर। कि इसी ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर से 5.5 से ज़्यादा है और 6 मिलीमीटर से क्या है कम है। लेकिन अब मैं ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को भी यानी मैं उस पार्ट को भी देखना चाहता हूँ कि यार ये 5.5 से कितना ज़्यादा है और 6 से यानी 6 मिलीमीटर से ये कितना कम है। टू नो द पार्ट मोर देन 5.5 वी लुक द डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल यानी थिम्बल विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द डेट्रम लाइन दैट इज़ इन फिगर इट इज़ 28। अब आप देखोगे कि सर्कुलर स्केल का यानी इस स्केल का कौन सा वाला जो है वो डिवीजन इस डेट्रम लाइन के ऊपर आता है और यहाँ पर आप देखोगे तो वो क्या है 28 है, ये 25 है ना, 26, 27 और ये 28 है और फिर ऊपर 29 और 30 का मार्क भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप देख लोगे कि यार ये सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन जो है वो मतलब मेन स्केल के लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक। जब वो आ गया उसके बाद आप लोगों ने देखा और यहाँ पर इस केस में वो क्या है 28 है। अब आप क्या करोगे कि इसी 28 को आप इसी 28 को आप लोगों ने क्या करना है इसी स्क्रू गाज के लीस्ट काउंट के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और जब आप 28 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.28 मिलीमीटर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने 5.5 मिलीमीटर के साथ ऐड करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5 प्लस 0.28 तो इससे आंसर आ जाएगा 5.78। तो देखो हमने बताया था कि 5.5 से ज़्यादा है और 6 से कम है तो ये कितना आ रहा है इसके डायमीटर 5.78 मिलीमीटर। तो ये इस ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट जो है वो क्या है डायमीटर है। तो देखो तरीक़ाकार मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोग स्क्रू गाज को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर मेजर करना चाहो तो उसके लिए स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आप लोग क्या करें इसी स्क्रू गाज का पिच और लीस्ट काउंट देख लिया। उसके बाद आप लोग क्या करें कि ऑब्जेक्ट को रखे स्पेंडल और एनवल के दरमियान और फिर थिम्बल को जेंटली रोटेट कराए और रोटेट कराने से ये होगा कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे फिक्स हो जाएगा और फिर उसके बाद रैकेट को घुमाएं। रैकेट से ये होगा, ठीक है, कुछ लोग इसको रेचट भी बोलते हैं, ठीक है, और रैकेट से ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टार्ट टू क्लिक कर लेगा रैकेट खुद और ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी, एरर नहीं आएगा, ये यहाँ पे हो गया।
उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि मेन स्केल के ऊपर ये रीडिंग कितनी आ रही है। तो आपके इसी केस में अंदर आप देखोगे कि वो 5.5 से ज़्यादा आ रही है। किससे ज़्यादा आ रही है? 5.5 से ज़्यादा, लेकिन 6 से ये कम है। ठीक है, तो फिर आपके पास तरीक़ाकार ये होगा कि आप इस तरह कर लोगे कि ये रोटेटरी स्केल है या सर्कुलर स्केल है, इसका कौन सा जो है वो डिवीज़न जो है वो डेटरम लाइन के ऊपर आता है। तो इस केस में वो 28 आता है। 28 को आप लोग क्या कर लोगे, इसी लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर जो इसका बेस्ट एस्टिमेट आया था उसके साथ क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसका ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर इसका ये है कि टर्न द थिम्बल अनटिल इनवल एंड स्पेंडल मीट, कि आप लोग ऑब्जेक्ट को पहले हटा दें। ऑब्जेक्ट को जब आप लोगों ने हटा दिया तो आप लोग इसको मतलब रोटेट करें, थिम्बल को आप टर्न करें और एक टाइम आ जाएगा कि जब इनवल और स्पेंडल जो है स्क्रू गाज का, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वो बता दूँ और बना दूँ तो ये इस तरह कुछ था। ठीक है, आप लोग ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर लें, मैं यहाँ से कुछ बताना चाहता हूँ। ये ठीक है, ये जब आप इस थिम्बल को यहाँ से रोटेट कराओगे ना तो इस तरह होगा ये कि ये जो स्पेंडल है ये आगे की तरफ आएगा और ये इसके साथ बिल्कुल टच कर जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये ना आए, अब यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है, तो थिम्बल डज नॉट लाई डायरेक्टली अपोजिट द डेटरम लाइन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, वी से दैट देयर इज़ ज़ीरो एरर। अब देखो आपने क्या किया, कहते हैं कि इफ़ द ज़ीरो मार्क, क्या कहते हैं, इफ़ द ज़ीरो मार्क ऑन द थिम्बल स्केल डज नॉट लाई डायरेक्टली अपोजिट टू डेटरम लाइन ऑफ द मेन स्केल, वी से दैट देयर इज़ ज़ीरो एरर। ठीक है, द ज़ीरो एरर एंड इट्स करेक्शन विल बी डिस्कस्ड इन लेबॉर्ट्री वर्क, कि इसको हम लोग किस तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये एक आसान तरीका है और इसका प्रोसेस भी हम लोगों ने आपको बताया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल बैलेंस को और आगे जो और चीज़ें हैं